नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ श्रेया। नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर कोई इस नए साल को नए अंदाज में मनाने और कुछ नया करने के संकल्प को लेकर योजनाएं बना रहा है। और हो भी क्यों ना, नए साल की खुशी मनाने का तरीका नया ही होना चाहिए। तो क्यों ना इस बार नए साल को कुछ अलग और नए अंदाज में मनाया जाए। जी हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी और रिश्तों में कुछ नए रंग भरना चाहते हैं तो अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ मिनट राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर अपने जीवन को नित्य नए आयाम दे सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ेगी बल्कि आपके तनाव का स्तर भी कम होगा। इसके अभ्यास से आपका मन शांत रहेगा और आंतरिक खुशी बढ़ेगी। राजयोग मेडिटेशन को अपनी जीवन शैली में अपनाने के लिए आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी नजदीकी सेवा केंद्र पर संपर्क कर इसे निःशुल्क सीख सकते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र संपूर्ण भारत और विश्व के कोने कोने में मौजूद है। चलिए देखते हैं हमारे सेवा केंद्रों पर किस नए अंदाज में नए साल का स्वागत किया गया। सबसे पहले बात करते हैं रीवा के सेवा केंद्र में नव वर्ष 2024 के शुभारंभ की। यहाँ राजयोगी जीवन, स्वस्थ जीवन, सुखमय जीवन हेतु कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनगवा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र प्रजापति भी अपने सदस्यों सहित मौजूद रहे। रीवा नगर निगम के पूर्व महापौर शिवेंद्र पटेल ने अपने माउंट आबू के अनुभवों को साझा किया। संस्थान की क्षेत्रीय संचालिका बीके निर्मला दीदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के सहज राजयोग जन जागरूकता अभियान से संपूर्ण विश्व को नशा मुक्त बनाने का प्रयास संस्थान वैश्विक स्तर पर कर रही है। नशा मुक्त भारत अभियान के संयोजक एवं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश भाई ने सभी से नशा मुक्त समाज बनाने में अपना योगदान देने की प्रतिज्ञा करवाई। तो इंदिरानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता दीदी ने सभी को मेडिटेशन करवाया। नशा मुक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर प्राचार्य बीके दीपक तिवारी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। राजस्थान के जयपुर के राजापाक सेवा केंद्र एवं ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग की ओर से नववर्ष पर स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में जयपुर सब जोन इंचार्ज बीके पूनम दीदी, जेके लोन हॉस्पिटल के डॉक्टर एसपी सुधरानिया, ओनर ऑफ एसआरके हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा समेत 100 से भी अधिक डॉक्टर उपस्थित रहे। इस मौके पर बीके पूनम दीदी ने कहा कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर नींद, पौष्टिक भोजन एवं एक्सरसाइज की आवश्यकता है, इसी प्रकार शरीर को चलाने वाली आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए नेगेटिव एवं वेस्ट थॉट से रेस्ट यानी पॉजिटिव थिंकिंग की आवश्यकता है। पॉजिटिव थॉट्स ही आत्मा का भोजन है। डॉक्टर एसपी सुधरानिया जी एवं डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने भी इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स को ईश्वरीय सौगात से सम्मानित किया गया। तो सभी ने मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प भी किया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम का संचालन बीके स्वाति बहन ने किया। वहीं नवी मुंबई के वाशी सेवा केंद्र पर भी नए वर्ष का स्वागत धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को संबोधित करते हुए बीके बहनों ने कहा कि नए साल का स्वागत होशो हवास में करे, ना कि बेहोशी में। वहीं कर्नाटक के गदग ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में नव वर्ष नव प्रकाश कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में नववर्ष 2024 कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। साथ ही गुरनन्ना बाल गानूर शिवानंद राजयोग महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस हीरेमठ को ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वहीं सेंटर की मुख्य प्रभारी बीके जयंती दीदी ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य
मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ध्यान को जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ केक कटिंग और उपहार वितरण भी किया गया। ब्रह्मा कुमारी अमृतसर सेवा केंद्र पर नए साल का समागम बहुत ही उमंग उत्साह से मनाया गया। बीके किरण, बीके रश्मि, बीके मनदीप ने सभी को नववर्ष की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम का आयोजन बीके आदर्श बहन की ओर से किया गया था, जिसकी शुरुआत बीके स्मृति के गीत से हुई। उसके बाद कुमारी विधि और कुमारी डिम्पल ने नृत्य की प्रस्तुति दी। तो नववर्ष के आगमन पर एक हास्य नाटक की प्रस्तुति भी की गई। अंत में केक काटकर कार्यक्रम संपन्न किया गया। बाद में सभी को आध्यात्मिक स्लोगन के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इस विश्व को एक साल के कार्यकाल में परिवर्तन करना है तो तुम्हें खास तौर पर आध्यात्मिक सत्ता के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी तुम इस दुनिया का परिवर्तन कर पाओगे। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि उसी से आध्यात्मिकता से फिर से मनुष्य जुड़ पाएंगे। यूपी बरेली के ब्रह्मा कुमारी परिवार के सैकड़ों भाई बहनों ने 2024 का आगाज बेहद धूमधाम से किया। नए साल का यह भव्य आयोजन अशोका फॉर्म के मालिक अशोक गोयल, पत्नी सीमा गोयल की बरेली स्थित श्री कृष्णा नर्सरी में मनाया गया। बीके पारुल बहन ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष 2024 में दैवीय संस्कार धारण करने की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम की शुरुआत बीके मोहित भाई के सुंदर गीत के साथ हुई। कार्यक्रम में कई मनमोहक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति की गई। नਵੇਂ साल दा सूरज चढ़िया पढ़ ले सच दा लड़ तू मित्रा लखाऊ मंगा नमिया तरंगा लखाऊ मंगा नमिया तरंगा रंग बहारा छाया चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। तो आयोजन में कई मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जैसे म्यूजिकल चेयर, लेमन रेस, बोरी रेस, फॉग रेस आदि। अंत में क्षेत्रीय संचालिका बीके पार्वती दीदी एवं बीके नीता बहन ने इस सुंदर कार्यक्रम के लिए अशोक गोयल और उनकी पत्नी सीमा गोयल को धन्यवाद देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। कार्यक्रम में ANA कॉलेज के मालिक संजय आनंद, पंकज, मीना और संगीता आनंद समेत सैकड़ों बीके सदस्य शामिल हुए। रांची हरमू रोड चौधरी बागान में नए साल का जश्न केक काटकर और विभिन्न गेम्स एक्टिविटी के माध्यम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के डायरेक्टर देव शंकर, इंजीनियरिंग के टीचर डॉक्टर कृष्णा कुमार दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता JP गुप्ता और उनकी पत्नी मिसेस JP गुप्ता एवं विजय खोवल विशेष तौर पर मौजूद रहे।
कार्यक्रम में सेंटर इंचार्ज बीके निर्मला के साथ सभी ने नववर्ष का आगाज दीप जलाकर किया। अंत में बीके निर्मला ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात दी। महाराष्ट्र अहमदनगर के साईबन में मधुबन क्षेत्र में नए बाबा के कमरे का उद्घाटन माउंट आबू से विशेष पधारे राजयोगी बीके सूरज भाई ने किया। इस मौके पर बीके गीता बहन, मीरा सोसाइटी की बीके उषा दीदी, पुणे से बीके संदीप भाई, अहमदनगर से बीके राजेश्वरी दीदी, साईबन में मधुबन सब सेंटर की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा काकरिया एवं डॉक्टर प्रकाश काकरिया समेत अनेक ईश्वरीय परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। साईबन में मधुबन सब सेंटर की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा काकरिया ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2016 में सूरज भाई ने ही मेडिटेशन हिल का उद्घाटन किया था। तब से लेकर आज तक हजारों लोगों ने इस स्थान का लाभ लिया है। साईबन यह कृषि पर्यटन स्थल है, साथ साथ में यहाँ एक विशेष आध्यात्मिक जोन मधुबन भी है, जिसके अंदर बाबा के कमरे के साथ साथ मेडिटेशन टेकरी, 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोस्ट पोस्टर प्रदर्शनी, षष्ठी चक्र पुष्पक विमान, कल्पतरु प्रोजेक्ट, नक्षत्र उद्यान, बोटिंग, पपेट शो, शाश्वत योगिक खेती, पीस पार्क भी मौजूद है। साईबन में मधुबन ये एक कृषि पर्यटन है और इसके अंदर अभी आध्यात्मिक पर्यटन भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर बाबा के कमरे के साथ साथ 7 डेज की राजयोगा मेडिटेशन की प्रदर्शनी है। यहाँ पर पीस पार्क है, नक्षत्र उद्यान है, मेडिटेशन की टेकरी है और इसके साथ में सृष्टि चक्र है और एक पुष्पक विमान भी बनाया गया है जो पुष्पक विमान की सदियों की याद दिलाता है। तो नक्षत्र उद्यान है, बोटिंग है, पपेट शो है, एम्फी थिएटर है, ऐसे अनेक बातें जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो वो भी कृषि पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक पर्यटन भी यहाँ पर है। राजयोगी सूरज भाई ने कहा कि यह स्थान बेहद सुंदर है, यहाँ से परमात्मा प्यार के वाइब्रेशन फैलते हैं। अंत में सभी ने मेडिटेशन कर परमात्मा को याद किया। तो नए साल में आप सभी अपने लिए कुछ समय निकाल कर राजयोग मेडिटेशन को जरूर अपनाएं। हो सकता है आपको शुरुआत में मेडिटेशन करना आसान न लगे, लेकिन महज कुछ दिनों के अभ्यास से ये आपके लिए सरल हो सकता है। तो राजयोग के माध्यम से केवल एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि साल भर खुश रहने का प्लान बनाएं। नमस्कार, ओम शांति।